Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, which is Basic Geometrical Ideas. So basic मतलब जो आधार हैं जिनके बेस पे ये ज्योमेट्री बनी है। तो ऐसे कुछ आइडियाज़ हमको इस लेसन में पढ़ने हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ज्योमेट्री का मतलब क्या है। ज्योमेट्री मीन्स ये इंग्लिश का वर्ड है और ये ग्रीक वर्ड से डेवलप हुआ है जिसमें जियोमेट्रंस। तो जियो और मैट्रन इनका मतलब होता है, जियो का मतलब है अर्थ और मैट्रन का मतलब है मेज़रमेंट। तो पुराने समय में जो अर्थ का मेज़रमेंट है वो रिलेटेड था कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या टेम्पल्स जो बनते थे या डैम्स जो बनते थे, उन सभी का जो कंस्ट्रक्शन होता था उसमें बहुत सारे मेज़रमेंट की ज़रूरत होती थी, जिसमें ज़मीन को या अर्थ को हमको मेज़र करना होता था। तो ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ से शुरू हुआ। सो इट इज़ कॉल्ड ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री में कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो अभी हम जानेंगे, उनकी डेफिनेशन जानेंगे और उनके बारे में देखेंगे कि वो हैं क्या। सबसे पहले तो इसमें है कि पॉइंट। सबसे पहले हमें पॉइंट के बारे में जानना है। जैसे हम देखते हैं कि हम एक बोर्ड पर अगर मैं ये पेन रख करके कहीं पर भी एक इस तरह से बिंदु बना दूँ, ये इस तरह से, तो दिस इज़ कॉल्ड पॉइंट। ये हम सबको पता है कि ये पॉइंट होता है, बट ये क्या करता है, ये पॉइंट जो है इट शोज़ द लोकेशन। ये जो है किसी भी जगह की लोकेशन शो करता है। जैसे आप मैप में देखते हो तो कई वहाँ पर डॉट्स लगे होते हैं और उनके नीचे लिखा होता है कि ये छिंदवाड़ा है या ये अहमदाबाद है या ये दिल्ली है। तो इस तरह मैप में भी आप देखते हो। तो वो जो पॉइंट्स होते हैं वो पॉइंट्स एक जगह की, एक प्लेस की लोकेशन को शो करते हैं। इनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स लिए हैं A एंड O, तो इनको हम डॉट से शो करते हैं और जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है, व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट? कोई भी 2 पॉइंट्स हैं, जैसे A और B है। A और B के जो बीच का डिस्टेंस है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा A और B के बीच का, दिस इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। तो इसे हम डिनोट करते हैं कैसे, ए बी और ऊपर एक सिंपल लाइन होती है। तो ये जो लाइन है ये दोनों साइड से एंड होती है और ये जो पॉइंट्स हैं लास्ट के, ये ए और बी हैं, ए और बी। तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है दैट इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट। नेक्स्ट है लाइन। व्हाट इज़ लाइन? तो लाइन के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर जब भी कोई लाइन सेगमेंट होता है, मान लीजिए ये लाइन सेगमेंट है A एंड B। यहाँ पर हमने लाइन सेगमेंट लिया, 2 पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। लेकिन जब हम इसको दोनों साइड में इनडेफिनिटली बढ़ाते हैं, मीन्स यहाँ पर एरो है और इस साइड में एरो है, ये आप देखिए क्लियरली। जब हम इसको आगे बढ़ाते हैं एंडलेसली या इनडेफिनिटली, तो हम इसे कहते हैं लाइन। मीन्स दोनों साइड में जब इनफाइनाइटली लाइन सेगमेंट को बढ़ाया जाए तो वो ए बी लाइन होती है और इसको हम डिनोट करते हैं 2 साइडेड एरो से, ए बी और उसके ऊपर दोनों साइड एरो वाली लाइन। तो दिस इज कॉल्ड लाइन। और इसको हम सिंपल एक स्मॉल लेटर एल से भी डिनोट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है रे। व्हाट इज रे? तो ये लाइन का एक पोर्शन है। जैसे ये लाइन है ए बी, इस लाइन में इसका एक पोर्शन, मीन्स अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट लें, मीन्स अगर हमने ए ले लिया, यहाँ पर ए लिया, तो ए को हम जब लेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि ए जब हम लेते हैं तो ये ए और ये बी, तो यहाँ से ए और बी साइड में इसको
हमने एंडलेसली एक्सटेंड किया है। तो इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं केवल एक साइड से, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। इसे हम एक और तरह से याद रख सकते हैं कि जब स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड रे। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं ए बी। एक साइड में यहाँ पर एंड पॉइंट है, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, मीन्स एक साइड एरो वाली जो लाइन होगी दैट इज रे। ठीक है, तो आपको अब अंतर मालूम चल गया होगा। जो लाइन सेगमेंट है दोनों दो एंड पॉइंट होते हैं उसमें, मतलब ए और बी दोनों एंड पॉइंट किस में होते हैं, ये होते हैं आपके लाइन सेगमेंट में। और दूसरा जो है, जो लाइन होती है उसमें दोनों साइड वो इनडेफिनेटली हम उसको बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, मतलब लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक है, लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट होते हैं, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, और रे में स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। सो दिस इज ए बी रे। इसके बाद है नेक्स्ट आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस। सो इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी होंगी, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं दो लाइंस हैं L1 और L2 और ये P पर मिल रही हैं। मीन्स दो लाइंस अगर किसी एक पॉइंट पर मिलती हैं सो दे आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस, मतलब वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक जगह किसी पॉइंट पर मिल रही हैं। ऐसी कई लाइंस भी हो सकती हैं जो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, दे ऑल आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइंस। देन पैरेलल लाइंस, तो अगर दो लाइंस हैं और वो किसी भी पॉइंट पर नहीं मिल रही हैं, किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं या किसी भी पॉइंट पर नहीं मिल रही हैं, सो दे आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ऐसी और भी कई लाइंस हो सकती हैं जो पैरेलल हों। तो इंटरसेक्टिंग और पैरेलल लाइंस में क्या डिफरेंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पर मिलती हैं लेकिन जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती। तो आज हमने क्या सीखा, कौन सी बातें सीखी, जो बेसिक चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ज्योमेट्री क्या है, देन पॉइंट लोकेशन को शो करता है, लाइन सेगमेंट दो एंड पॉइंट होते हैं और लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, रे में एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है लेकिन एंड पॉइंट नहीं होता। देन इंटरसेक्टिंग लाइन एक पॉइंट पर मिलती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल लाइंस जो किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलती। इसके बाद आपका एक्सरसाइज 4.1 है। तो 4.1 के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका है इसे आप क्लास वर्क कॉपी में कर लेंगे बेटा, सभी लोग इसे क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। और होमवर्क के लिए मैं आपको एक दो क्वेश्चंस बताऊंगी 4.1 के, और उसके बाद आपको वो एक्सरसाइज करनी है। तो इसे आप नोट कर लेंगे सभी लोग। सो ये आपका है एक्सरसाइज 4.1। सबसे पहले इसमें है आपको जो फिगर दिया है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें फिगर दिया हुआ है, एक इस तरह का फिगर है। एंड इस फिगर में सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इस फिगर में ये क्या है, ये सारी की सारी जो दी हुई हैं आपको, ये क्या है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये सब क्या है, पहले तो ये सब लाइंस हैं क्योंकि बोथ साइड, दोनों साइड ये क्या है, एंडलेसली जा रही है, ये लाइन एंडलेसली जा रही है। यहाँ पर ये क्या है, रे है, ओ से यहाँ ये रे है, देन ओ से इस साइड भी ये रे होगी। ठीक है, और एक चीज़ और है कि यहाँ पर इनका एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी है जो ओ है। ठीक है, अगर हम इसे पीछे बढ़ाते हैं तो ये दो लाइंस जो हैं इंटरसेक्ट करेंगी, इसी तरह से इस लाइन को अगर बढ़ाते हैं तो ये सभी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये इस तरह है
और इसमें आपको पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहले जो ए है उसमें आपको देने हैं 5 पॉइंट्स। अब यहाँ पर दिया हुआ है 5 पॉइंट्स जो दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। एक पॉइंट है बी, देन यहाँ पर सी है, डी और ये है ई। तो इस तरह से यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब आपको इसमें 5 पॉइंट्स लिखने हैं तो सिंपली आप लिख सकते हो 5 पॉइंट्स कौन कौन से हो जाएंगे, बी, सी, डी, ई एंड ओ। तो ये 5 पॉइंट्स हो गए। देन आपको लाइन लिखना है। सो विच इज़ द लाइन, लाइन कौन सी होगी, यहाँ से डी और बी, ये इसके लास्ट पॉइंट है तो डी बी जो होगी ये लाइन हो जाएगी। तो डी बी को हम कैसे लिखेंगे, दोनों साइड इनफाइनाइट यानी दोनों साइड एरो का साइन दे करके हम लिखेंगे लाइन को। इस तरह हम इसको डिनोट करेंगे। देन 4 रेज, इसमें रेज लिखना है। सी पॉइंट जो है, रेज कौन कौन सी हैं, तो ये सारी जो इसमें जो दी हुई हैं ये रेज कौन कौन सी हो जाएंगी, देखिए आप, ओ बी, ओ सी, ओ ई और ओ डी, ये सभी रेज हैं क्योंकि इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट नहीं है अगर हम एरो को देखते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से ये रेज होंगी। और इसी तरह से आप लिख सकते हो ओ बी, ओ सी, ओ डी, ओ ई। और देन लाइन सेगमेंट आपको लिखना है। लाइन सेगमेंट इसमें आप लिख सकते हो कौन कौन से होंगे, डी ई लाइन सेगमेंट होगा, डी ओ या ओ डी होगा, ये पॉइंट्स अगर हम लेते हैं तो, और यहाँ पर ओ ई भी हो जाएगा, ओ बी और ओ सी, ये सभी लाइन सेगमेंट भी होंगे जब हम इनको केवल इतना लेते हैं, इस पॉइंट तक लेते हैं तो ये लाइन सेगमेंट हो जाएंगे 2 एंड पॉइंट्स के साथ। और अगर हम इसको रे के फॉर्म में लेते हैं, इस एरो को लेते हैं तो ये रे हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको समझना है और इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। अब आप ये मुझे करके दिखाएंगे।